Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali and today's lecture is about pathology, and the topic that we are going to discuss is the remaining portion of free radical. फ्री रेडिकल बॉडी में कैसे डैमेज करते हैं, किधर किधर डैमेज करते हैं, ये आज के हम टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक में कवर नहीं हुआ वो अब पढ़ेंगे। अफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल, ये क्या करते हैं? फ्री रेडिकल आपको पता है कि क्या होते हैं? दोज केमिकल स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बन जाते हैं? वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। जब वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं तो वो जो फ्री रेडिकल है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अटैक करता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नेक्स्ट मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बना देता है। तो ये प्रोसेस में करता क्या है? फ्री रेडिकल आपको पता है कि सेल को इंजरी काज करते हैं। ये सेल की इंजरी पहले सेल की इंजरी में काज करने के लिए कैसे करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करते हैं। आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोस्टली बनी होती है लिपिड से। तो ये फ्री रेडिकल्स वहाँ पर जाकर लिपिड्स पे लिपिड की परऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, ये कैसे करवाते हैं? इट रेफर्स, लिपिड पैरोक्सीडेशन ऑफ एंजाइम्स होती क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच डबल बैंड्स प्रेजेंट इन पॉलीअनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन आर अटैक्ड बाय ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल विद द फॉर्मेशन ऑफ पैरोक्साइड। यानी जो डबल बैंड्स होते हैं आपकी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो बने होते हैं लिपिड से, और लिपिड मोस्टली होते हैं वहाँ पर पॉली अनसैचुरेटेड। यानी पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, वो जो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड होते हैं वहाँ पर अटैक करता है ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल यानी सुपर ऑक्साइड। वहाँ पर जाके अटैक करते हैं और वहाँ पर जाके बना देते हैं पैरोक्साइड्स। वो पैरोक्साइड क्या करवाते हैं? लिपिड पैरोक्सीडेशन ऑफ एंजाइम्स हो जाती है, और ये लिपिड पैरोक्सीडेशन ऑफ एंजाइम जो होती है वहाँ पे जाके उस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देती है। इस तरह से फ्री रेडिकल सेल मेम्ब्रेन को जाके डैमेज करते हैं। जो पैरोक्साइड्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव, गिविंग rise to an autocatalytic chain reaction that cause extensive damage to plasma and organelle membrane। ये ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बल्कि जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, उसकी जो मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड से, उन पे भी जाके एक्ट करते हैं और उनकी भी डैमेज करवाते हैं। अब ये डैमेज कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये वो है, नॉर्मली तो आपका क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी में। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आए और उसने क्या किया जी, फ्री रेडिकल को डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए तोड़ दिया या ख़त्म कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया या फ्री रेडिकल को कन्वर्ट कर दिया वाटर के अंदर। लेकिन अगर फ्री रेडिकल फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर 5 सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म है और वो सिर्फ 5 फ्री रेडिकल्स को रोक सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंजरी की वजह से 10 फ्री रेडिकल्स बन गए हैं तो क्या होगा? 5 तो रोके जाएंगे डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए, लेकिन जो 5 फ्री रेडिकल्स होंगे वो सेल को डैमेज करना शुरू कर देंगे। अब वो डैमेज कैसे करेंगे? आपको बताया है कि ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है, इसमें डबल बैंड है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है जो येलो कलर में है, इसमें डबल बैंड है। ठीक है, इस डबल बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, इसमें क्या था? ये इलेक्ट्रॉन, ये डबल बैंड, ये इलेक्ट्रॉन नीचे बने हुए हैं। ठीक है, इसने क्या किया? इस हम अब यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अनपेयर्ड ऑक्सीडेशन हो गई जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पर। ठीक है, ये निकल गया यहाँ पर। इसने क्या किया? इस मॉलिक्यूल को बना दिया फ्री रेडिकल। ये जब मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल बन गया तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया, तो इसने क्या किया? इसने 7 वाले से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने पास ले लिया और इसको अब फ्री रेडिकल बना दिया। पहले फ्री रेडिकल ये बना और इसकी वजह से इंजरी यहाँ पे हुई। जब ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो ये फ्री रेडिकल बन गया और इंजरी यहाँ पे हुई। इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स में भी इंजरी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, यानी इट इज़ अ चेन ऑफ अ ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन, जिसकी वजह से आगे इंजरी साथ साथ होती रहेगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिपिड पैरोक्सीडेशन, और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। नॉन पैरोक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, फ्री रेडिकल causes loss of function of mitochondria but the mechanism of injury is independent of lipid peroxidation।
अब जो आपने पहले पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज किस तरह से हो रही है, वो हो रही है फ्री रेडिकल लिपिड पेरोक्सीडेशन की वजह से। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल की सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज तो होती है फ्री रेडिकल से, लेकिन वो लिपिड पेरोक्सीडेशन की वजह से नहीं होती। अब वो लिपिड पेरोक्सीडेशन की वजह से क्यों नहीं होती, ये जो सी सर्च है और इसका जो रीज़न है ये अभी डिबेटेबल है और इस पर रिसर्च जारी है। तो अभी कंफर्म तौर पे नहीं पता कि जो मैकेनिज़्म क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होने का, कि वो आया कि वो लिपिड पेरोक्सीडेशन से हो रही है या नहीं हो रही। पर ये ज़रूर पता है कि फ्री रेडिकल माइटोकॉन्ड्रियल की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो फ्री रेडिकल माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन को डैमेज कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो जो सेल के अंदर डीएनए यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, उसको भी डैमेज करते हैं। उसको फ्री रेडिकल कैसे डैमेज करते हैं? फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद द थायमीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड प्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स इन द डीएनए, काजेस सेल किलिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्मेशन। जो फ्री रेडिकल होते हैं, आपको पता है कि डीएनए थायमीन से बना होता है, थायमीन न्यूक्लियोटाइड से। तो ये थायमीन न्यूक्लियोटाइड के साथ जाके एक बॉन्ड बना देता है फ्री रेडिकल। जब ये बॉन्ड बनाता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, यानी एक, जो आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसमें जाके सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक शुरू हो जाते हैं। जब आपको पता है डीएनए डैमेज हो गया, उसका एक ब्रेक हो गया, तो यहाँ तो वो मैलिग्नेंट या म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से वो उसकी वजह से ट्यूमर यानी कैंसर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि सेल वैसे ही किल हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा। ये आपको बता चुके हैं कि ये लिपिड पेरोक्सीडेशन में क्या होता है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ठीक है, और ये जोन सा था पेड बन गया और ये अनपेड हो गया। इस अनपेड होने की वजह से ये फ्री रेडिकल बन गया और इसने यहाँ पे फ्री रेडिकल ने इंजरी काज कर दी इस लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर। इसी तरह ये रिएक्शन बढ़ता जाता है और डैमेज होता रहता है। दूसरा था अफेक्ट एंजाइम ऑक्सीडेशन ऑफ डीएनए। जब होती है डीएनए की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, यानी एक स्ट्रैंड इसका टूट जाता है। इस स्ट्रैंड टूटने की वजह से म्यूटेशन हो जाती है और इसके साथ साथ सेल इंजरी होती है और म्यूटेशन की वजह से रिस्क ऑफ कैंसर भी बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा मैकेनिज्म है कि डीएनए जो सा होता है सेल के अंदर, वो फ्री रेडिकल उस पर अटैक कैसे करता है। अगला जो प्रोसेस है जो है क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंजाइम। क्रॉस लिंकिंग ऑफ लायबल अमाइनो एसिड काज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम स्पेशली सल्फोहाइड्राइल एंजाइम्स। ठीक है, आपको पता है कि एंजाइम्स, हार्मोन, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं और आपको ये भी पता है कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट, ये प्रोटीन किन से बना होता है? वो बना होता है अमाइनो एसिड से। तो जो फ्री रेडिकल हैं, ये जो लायबल अमाइनो एसिड हैं यानी वीक अमाइनो एसिड हैं, उनको क्या करवाता है? उनके एंजाइम की इनएक्टिवेशन कर देता है, जिसकी वजह से सल्फोहाइड्राइल एंजाइम बनता ही नहीं है। तो इस तरह से ये एंजाइम पे भी एक्ट करता है और एंजाइम को उनका काम नहीं करने देता। अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल क्या है? एक है रेडिएशन इंजरी। ठीक है, ये रेडिएशन इंजरी कैसे होती है? रेडिएशन एक्ट करती है और क्या सेल के अंदर होता है वाटर, उस वाटर की कराती है रेडियोलाइसिस। उस रेडियोलाइसिस से क्या होता है? फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल आपको पता है कि ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन की वजह से सेल डेथ और म्यूटेशन काज करवाते हैं। ये अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल हैं। अगली है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। आपको पता है कि ऑक्सीजन की अगर मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए और दूसरी गैसेस की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से टॉक्सिसिटी होती है और उस वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं। अगर हम इनहलेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन करें तो क्या होगा? ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, इसकी वजह से ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल यानी सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? लंग इंजरी काज करेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप सांस लेते हैं या आप ऑक्सीजन आपने बहुत ज़्यादा इनहेल कर ली है, उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में पहले से थोड़े से फ्री रेडिकल थे, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा मिली, उन्होंने उन ऑक्सीजन के साथ मिलकर फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर दिए। उन फ्री रेडिकल ने क्या किया? लंग इंजरी काज की और रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया काज किया। ये
लेंटल फाइब्रोप्लेजिया एक बच्चों की बीमारी है जो ऑक्सीजन, अगर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा इनहेल करा दें, यानी जो बच्चे वेंटिलेटर के अंदर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी जाए, तो उनकी जो उनसी आर्टरीज होती हैं आँखों के अंदर वो ख़राब हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की बिनाई जा सकती है। तो ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का एक नुकसान है। अगला है इस्कीमी। ये आपको बता दिया है कि कैसे ऑक्सीजन अगर ज़्यादती हो जाए ऑक्सीजन की तो कैसे इंजरी काज होती है। इस्कीमिया अगर हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो प्रोडक्शन ऑफ ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में अगर दोबारा और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ऑक्सीजन के साथ मिलकर फ्री रेडिकल बना देती हैं, जिससे फ्री रेडिकल से सेल डेथ होती है, और इस हम सारे प्रोसेस को कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। अगला ये है ओवरव्यू दिया गया है फ्री रेडिकल का, कि आपको पता है फ्री रेडिकल क्या होते हैं। दोज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल एंड विच काजेज सेल डेथ। डैमेज सेल बाय ऑक्सीडाइजिंग, कैसे करते हैं, लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करते हैं और DNA को ऑक्सीडाइज करके ये सेल डेथ काज करवाते हैं। फिजियोलॉजिकली भी ये प्रोड्यूस होते हैं। फिजियोलॉजिकली ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये प्रोड्यूस होते हैं। और पैथोलॉजिकली कब होते हैं, इन्फ्लेमेशन के दौरान, रेडिएशन के दौरान, केमिकल और मेडिकेशन के दौरान, और अगर आयरन और कॉपर की इंक्रीज अमाउंट होने के साथ, या रीपरफ्यूजन इंजरी में पैथोलॉजिकल होते हैं। बॉडी इनको कैप्ट इन चेक कैसे रखती है, यानी कैसे डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, मेटल कैरियर प्रोटीन से आप बॉडी इसको फ्री रेडिकल को बचाती है, और स्कैवेंजिंग एंजाइम जो फ्री रेडिकल को तोड़ते हैं, इनके ज़रिए बॉडी बचाती है फ्री रेडिकल को, बॉडी को बचाती है फ्री रेडिकल से।